हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। मैं 2020 इस सितंबर या नवंबर से शायद वीडियो बना रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतने सारे लोगों से मैं जुड़ी, आपकी जर्नी से भी मैंने सीखा, अपनी जर्नी से भी मैंने सीखा, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी स्टोरीज़ मुझे पता चली। शायद मैं इस काम से अगर नहीं जुड़ती तो इतना सारे लोगों से बात करना या इतना सारा एक्सपेरिमेंट करना, लोगों की इतनी समझ शायद ही मुझे हो पाती। तो मैं अपने आप को काफ़ी ब्लेस्ड मानती हूँ इस मामले में, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना शायद नहीं हो पाता। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, जो लोग भी मुझे सुनते हैं, अभी भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग चैनलिंग वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कैसे भी स्थिति में कैसा भी मैं वीडियो बनाऊं डेस्परेटली वेट करते रहते हैं मुझे सुनने के लिए। तो और ज़्यादातर मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पाती, फिर भी मुझे कमेंट्स कुछ लोग करते हैं और हमेशा ही करते हैं। तो वो सब लोग जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आप सभी लोग जो भी मुझे सुनते हैं, आप सभी लोगों के जीवन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, और आप सभी लोग अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखें और बहुत हैप्पी रहें और बहुत सारा ग्रोथ करें। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच अगेन। तो अब चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, आप ही में से डिवाइन फेमिनाइन ने पूछा है कि मैम सब जगह सुनती रहती हूँ कि डीएम की अवेकनिंग हो रही है, डीएम का चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, डीएम के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी सारे साइन वगैरह मैच होते हैं कि हाँ अवेकनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, वो अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहा है। तो क्या ऐसा रीज़न है कि अवेकनिंग के बाद भी डीएम साइलेंट रहते हैं या कॉल मैसेज नहीं करते हैं या तभी भी रन कर रहे होते हैं? तो चलिए आज के इसी टॉपिक पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने सर्च करें या समझे जो मेरे एक्सपीरियंस में है, वो मैं आपको बताऊंगी। और मेरा भी एक्सपीरियंस, बाकी बहुत सारे केस स्टडी, उनका भी एक्सपीरियंस। तो अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो मैं जनरली ऐसा कह सकती हूँ, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न कि फैमिली ड्रामा से बचने के लिए, या शादी नहीं करने वाला प्रॉब्लम, या कोई थर्ड पार्टी इशू, या फियर, जजमेंट वाला इशू, सोसाइटी का फियर, ये सारे रीज़न तो होते ही हैं। मतलब ये सारे रीज़न तो होते ही हैं जिसकी वजह से अक्सर डीएम नहीं आ पाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको 5 रीज़न बताऊंगी, क्योंकि ये सारे रीज़न तो हर कोई लगभग बताता रहता है, लेकिन ये सारे अगर रीज़न है भी तो क्यों है ना? आखिर डीएम के अंदर कुछ तो बात ऐसी होगी, या कुछ तो उनके अंदर ऐसा इशू है ना जिसकी वजह से वो ये सारे इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना? क्या कोशिश करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? थर्ड पार्टी से बच नहीं सकते? ड्रामा ये ख़त्म नहीं हो सकता? फैमिली का प्रेशर, ये फियर ऑफ जजमेंट या सोसाइटी का फियर, ये सब क्या ख़त्म नहीं किया जा सकता? ऑफ कोर्स ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारे डीएफ इन सारी चीज़ों से लड़ के ऑटोमेटिक अवेकन होकर बाहर आ जाती हैं, लेकिन डीएम स्टक रहते हैं। वाई? तो 5 रीज़न मैं आपको बताऊँगी। और डीएम की अवेकनिंग डेफिनेटली होती है, और थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे फेमिनाइन को टाइम लगता है कि उनको पता लगते ही या अवेकनिंग स्टार्ट होते ही वो सारा सब कुछ तो नहीं सीख जाती ना, वैसे डीएम को भी समय लगता है। तो आपको 5 ऐसे रीज़न बताऊंगी जिसमें डीएम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्टक रहते हैं या साइलेंट रहते हैं, जिसकी वजह से, और आपको कॉल मैसेज सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी कि आप डीएफ हो, रियलाइज़ होते हुए भी कॉल मैसेज नहीं कर पाते। चलिए, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, 5 रीज़न बताऊँगी। ये डीएम के लाइफ के बहुत ही मेन इशूज़ हैं जिनसे उन्हें गुजरना ही पड़ता है, जिनसे उन्हें डील करना ही पड़ता है। एक तरीके से समझ लीजिए कि डीएम अवेकनिंग अगर होती है तो डीएम के ये सारे इश्यूज़ होते हैं डीप इश्यूज़, जिनमें उनको काफ़ी मेहनत लगती है इनसे डील करना, या इनको रिलीज़ करना, या इन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करना, इन चीज़ों को समझ पाना। तो पहला रीज़न, मेटरलिस्टिक माइंड रखना, मनी, नेम, फेम या सोशल स्टेटस के पीछे भागना, ये उनका पहला इशू होता है। ये पहला रीज़न होता है डीएफ से रन करने का, या डीएफ सब कुछ जानते हुए भी डीएफ से भागने का। क्योंकि अगर उनकी डीएफ उनके सोशल स्टेटस मेंटेन रखने के बीच में आ रही है, या उसका कोई कास्ट अलग है, या वो कम सुंदर है, या उसकी शादी हो गई है, या फिर मान लीजिए उसकी शादी हो नहीं सकती है, कुछ अगर ऐसा इशू है कि उनके सोशल स्टेटस में ऐसे डीएफ एक धब्बे की तरह है, लाइक ऐसा अगर कुछ है, तो वो उससे दूर भागते हैं, या आप सब कुछ जानते हुए भी आपको इग्नोर करेंगे या कॉल मैसेज नहीं करना चाहेंगे।
जब डीएम अनअवेकन होते हैं, जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो जब उनके सामने ये सारे चैलेंजेस आते हैं तो शुरुआत में वो डरते हैं। हो सकता है कि ये सारे इशू एक टाइम के बाद हील हो जाएं, एक टाइम के बाद डीएम ऐसा ना सोचें, लेकिन शुरुआत में उनको ये बातें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। एक्चुअली जैसे डीएफ के अपने बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वैसे डीएम के भी अपने बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनका भी अपना बिलीफ सिस्टम होता है। सोसाइटी में उनकी परवरिश ऐसी हुई रहती है कि उनको ये सुनना बहुत पसंद होता है कि वाह यार तेरी वाइफ कितनी सुंदर है, वाह यार तेरे पास कितना सारा पैसा है, वाह यार तेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स है, वाह यार तेरा तो कितना नाम है, वाह यार सोसाइटी में तेरी इतनी इज्जत है। तो इस तरीके की बातें सुनना उन्हें बहुत पसंद होता है। और अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन उसके पास ये सारी चीज़ें हैं और उसका एक समाज में स्टेटस है, तो वो उस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, डीएफ को भी इग्नोर करते हैं या डीएफ को एक्सेप्ट करना नहीं करना, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारा सोचते हैं, खुद को भी सफरिंग में डालते हैं, डीएफ को भी सफरिंग में डालते हैं। और ये पीरियड में काफ़ी टाइम तक कुछ डीएम स्टक भी हो जाते हैं। और कुछ डीएम की अवेकनिंग में तो ये काफ़ी बड़ी लर्निंग हो जाती है कि गॉड बार बार उनको इस चीज़ के बारे में अवेकन करा रहे होते हैं या लर्निंग दे रहे होते हैं। यहाँ पे सिंपली डीएम को ये समझना होता है कि दूसरों की चापलूसी या परवाह नहीं करने वाले लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। उनका भी अपना मान सम्मान होता है। मान सम्मान पैसा कमाने के लिए या सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने सपनों को सेक्रीफाइस करिए या कुछ नया ना कीजिए या अपनी इच्छा अनुसार कुछ चीज़ें ना कीजिए। वो करके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप डरते नहीं हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। एनीवे तो जिन भी डीएम की अवेकनिंग होती है उनको एक टाइम के बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं। इनिशियल स्टेज में जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो कुछ लोग इन चीज़ों में स्टक हो सकते हैं। चलिए अब दूसरा रीज़न आपको बताते हैं। दूसरा रीज़न होता है डीएफ को फेक समझना। ये उनका सबसे हिडन इश्यूज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर की चीज़ें तो आपको दिख जाती हैं, लेकिन अंदर की बातें, मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ कि वो जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब उनके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी टाइम तक वो डीएफ को फेक समझते हैं। उनको समझ नहीं आता कि डीएफ फेक है, ये कोई ड्रामा कर रही है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर ये सब रियलिटी है। तो वो अपने इमोशन को फेक समझते हैं या डीएफ के साथ उनके अट्रैक्शन को अपना ऑब्सेशन समझ लेते हैं, या फिर डीएफ को मैनिपुलेटर समझ लेते हैं। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे उनको कंफ्यूज करती हैं। तो काफ़ी टाइम तक वो डीएफ को फेक समझते हैं क्योंकि उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस नहीं होता जो डीएफ उनको बता रही होती है। वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके उनके सामने आता है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपके डीएम अवेकन हो और आपको साइन वगैरह मिल रहे हों, लेकिन फिर भी आपके डीएम कुछ टाइम तक आपको इग्नोर करें या कॉल मैसेज ना करें, क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आप रियल हो या फेक हो। उनको इस बात की भी क्लैरिटी नहीं होती है कि उनका खुद का आपके लिए इतना अट्रैक्शन रियल है या उनका कुछ ऑब्सेशन है। इस कंडीशन में अगर आप उन्हें कुछ यकीन दिला पाएँ या उनके खुद कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में हो पाएँ तो कुछ बात बन सकती है। तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत यकीन आए। चलिए अब नेक्स्ट रीज़न मैं आपको बताती हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे केसेस में देखा गया है। मदर फादर इशू, मतलब कि मदर फादर का मैनिपुलेशन इशू। अक्सर डीएम का कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए डीएम अवेकन भी हो गए, उनको पता भी लग गया कि ठीक है मैं जर्नी में हूँ, मान लीजिए कुछ डीएम बात भी कर रहे हैं फ़ोन पे डीएफ से, एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अब बारी आई पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने की, तो यहाँ पे मदर एंड फादर का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। क्योंकि डीएम तो अवेकन हो गए हैं, लेकिन उनके मदर फादर, उनके ऊपर भी तो सोसाइटी का प्रेशर है ना। तो यहाँ पे इंडिया में अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने की परमिशन नहीं है। इवन कुछ जगह पे तो ऐसा भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी, अगर अपनी कास्ट में भी है तो भी, अगर लड़का किसी लड़की को पसंद कर ले रहा है तो भी नहीं होती है, क्योंकि घर वालों को ऐसा ही लगता है कि लड़के ने अगर डिसीजन लिया है तो उसने गलत डिसीजन ही लिया होगा। तो ये इंडिया के सोसाइटी का ये सबसे बड़ा एक इशू है कि यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते हैं चॉइसेस लेने का। मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे फॉरेन में भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं और अक्सर वहाँ पे शादियाँ बहुत ईजिली हो जाती हैं। रीज़न क्या है वहाँ पे शादियाँ जल्दी हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे ये एक सबसे बड़ा जो इशू है सोसाइटी का, समाज का, फैमिली का, वहाँ से फ्रीडम होता है उनको कि उनको सिर्फ अपने इश्यूज से ही डील करना होता है। जैसे ही उन्होंने अपने इश्यूज, अपने ईगो, अपनी सारी चीज़ें हटा ली, समाज, सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर
उसको वो आराम से हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आता भी होगा तो उसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया का ये बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसको गलत ठहरा दिया जाता है कि वो तो एक गलत इंसान है या फिर वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इस तरीके की बातें यहाँ पे लोगों के दिमाग में बैठाई गई हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चाहे भी तो भी उसको लगता है कि वो गलत कर रहा है, वो स्टेप नहीं ले सकता अपने खुद के लिए। चौथा और डीप रीज़न जो किसी किसी मैस्कुलिन में देखा गया है, किसी किसी मतलब काफ़ी मैस्कुलिन में देखा गया है, किसी किसी में ही नहीं देखा जाता है, ज़्यादातर में ये इशू देखा जाता है, डीएफ से डर। कुछ जो मैस्कुलिन होते हैं ना वो अपनी डीएफ से ही डरते हैं। डीएम का जो ईगो होता है ना वो हर्ट होता है अगर उनकी डीएफ बहुत ज़्यादा उनको समझदार दिख रही है या वो चीज़ों को हैंडल कर ले रही है, या डीएफ की वजह से वो गलत साबित हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर डीएफ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, डीएफ कंट्रोल नहीं हो रही है, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या डीएफ अपने बिहेवियर से उनके कंफर्ट लेवल को ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे वो अपनी डीएफ से ही डर जाते हैं और डीएफ से रन करने लगते हैं और डीएफ का ईगो तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि डीएफ के अंदर ईगो है और इसका ईगो तभी तोड़ा जा सकता है जब इसको थोड़ा सताया जाए, परेशान किया जाए, इसको कॉल मैसेज नहीं करूँ, उससे दूर रहूँ, तो हो सकता है ये मेरे कंट्रोल में आए। तो इस तरीके का वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और वो डीएफ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कभी देख के वो डर भी जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैं मानती हूँ कि डीएफ के अंदर थोड़ा सा ऐसा होता है, चेजिंग एनर्जी, वो इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एक डीएम की नज़र से अगर डीएफ के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, और डीएम कहीं ना कहीं उससे कम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी डीएम डर जाते हैं और डीएफ से बातचीत करने में इनसिक्योर फील करने लगते हैं, अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, खुद की ही फीलिंग से अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। और जब वो डीएफ को तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, जब डीएफ उनको चेस करती है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे डीएम्स को अच्छा लगता है, सिक्योर्ड फील होता है, इसलिए ये चीज़ वो बार बार करते हैं। जब तक डीएफ एकदम स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में नहीं आ जाती, जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता कि नहीं अब तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहने वाली है, अब तो मेरा कोई बस नहीं चलने वाला है, तब तक वो कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे कुछ और चीज़ें करके डीएफ को अपने कंट्रोल में रखा जाए, जिससे कि वो इग्नोर ना कर पाए, रन ना कर पाए, भाग ना पाए। यहाँ पे डीएफ को क्या करना चाहिए, अगर आप ऐसी कंडीशन में आइडेंटिफाई करते हैं कि डीएम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लव वगैरह है, अंदर फीलिंग वगैरह है, लेकिन बाहर से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव करना चाहिए और डीएम को उनके इश्यूज़ के साथ उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। चलिए अब आपको लास्ट रीज़न, 5वां रीज़न बताते हैं। जितने सारे मैं रीज़न बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि सारे ही रीज़न आपके डीएम के अंदर हो। इनमें से अगर 1-2 नहीं भी हैं, 2-3 हैं, तो भी आपके डीएम आपको कॉल मैसेज करने से डरते होंगे या फिर आपको इग्नोर करते होंगे। तो मैं 5वां रीज़न आपको बताती हूँ, एक्सट्रीम इमोशनल फीलिंग से फियर। डीएम को एक्सट्रीम इमोशनल फीलिंग से फियर होता है, वो भी नहीं कि डीएफ के एक्सट्रीम इमोशनल फीलिंग से, अपने खुद के एक्सट्रीम इमोशनल फीलिंग से उनको फियर महसूस होता है। देखिए डीएम की कंडीशनिंग हमेशा ऐसे ही होती है सोसाइटी में कि उनको रोना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की वजह से उनके अंदर भी एक वुंड्स, एक ट्रॉमा, एक पेन कह लीजिए, या एक उनका बिलीफ सिस्टम कह लीजिए, ऐसा बन जाता है, जिसकी वजह से उनकी हैबिट में यह शामिल हो जाता है कि वो एक्सट्रीम इमोशनल जहाँ पे हो जाते हैं ना, तो अपना एक्सट्रीम इमोशन कहीं उनका शो ना हो जाए डीएफ के सामने, या कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दें कि वो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशनल हो जाए और उनका ये साइड शो हो जाए, तो वो उनको लगता है कि मैं वीक लगूंगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बहुत वीक लगूंगा और सामने वाला मेरा इज़्ज़त नहीं करेगा, या उनके डीएफ उनकी इज़्ज़त नहीं करेगी, या उनको कम या वीक समझ लेगी। तो इस फीलिंग से वो डरते हैं और बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं क्योंकि डीएफ चाहती है वो एक्सप्रेस करें और वो कर ही नहीं पाते। एक्सट्रीम इमोशन से डरने का और भी कई रीज़न है, जैसे कि वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके दिमाग पे हमेशा लव का हैंगओवर चढ़ा रहे, हमेशा एक ऐसे फीलिंग, ब्रेन फॉग वाली फीलिंग जिसमें हमेशा लव 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 घूमता रहता है, वो ये सब नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ भी प्यारी होती है। उनकी ज़िंदगी में हमेशा उनको बताया जाता है कि भैया आपको तो सक्सेसफुल होना ही है, वरना आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, वरना तो आपको लड़की भी नहीं मिलेगी, वरना तो आपको प्यार भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का बिलीफ सिस्टम की वजह से वो इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। उनको लगता है कि छोड़ो, लव हटाओ, ये इमोशन, पहले ये चीज़ करते हैं,
नहीं तो कोई वैसे भी इज्जत नहीं करेगा, वैसे भी लव नहीं करेगा। तो इसी वजह से जब डीएम को अपनी खुद की फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल लगती है तो वो डीएफ को कॉल मैसेज करने से बचते हैं। वो नहीं चाहते कि इस कंडीशन में वो डीएफ को कॉल या मैसेज करें। वो उससे दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको और ज़्यादा अपनी फीलिंग एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल या मिसिंग वाली नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि डीएफ से वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाएं कि उनसे कोई मिस्टेक हो या अपने करियर में वो ठीक से ग्रो ना कर पाएँ, या फिर वो वीक हो जाएं अपनी ज़िंदगी में, उनकी ग्रोथ ना हो या काम में मन नहीं लगे। तो ऐसा नहीं चाहते। वो एक बैलेंस वाली फीलिंग चाहते हैं कि कभी कभी एक्सट्रीम लेवल का इमोशन हो, लेकिन वो इमोशन बैलेंस भी हो जाए। ऐसा ना हो कि हमेशा हैंगओवर चढ़ा रहे। अगर बहुत ज़्यादा हैंगओवर चढ़ा रहे या फिर बहुत ज़्यादा डीएफ चेज़ करती रहती है या उनको बहुत ज़्यादा डीएफ से लगाव या लव एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि कॉल मैसेज ना ही करें, कुछ टाइम तक दूर ही रहें, जिससे कि ये फीलिंग नॉर्मल हो जाए, बैलेंस हो जाए और अपने काम के रूटीन में वो आ सकें। इसीलिए अगर कोई भी डीएफ ऐसा सोचती है कि वो हमेशा लव फीलिंग अपने डीएम को भेजे या अपने डीएम को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग भेज के या ऑब्सेशन वाली फीलिंग भेज के उनको अट्रैक्ट कर सके, तो ऐसी कंडीशन में भी डीएम अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में भी वो रन करते हैं। आपको बैलेंस एनर्जी भेजनी होगी, और बैलेंस एनर्जी आप तभी भेज पाएंगे जब आप खुद बैलेंस रहेंगे। तो होता है ना कि हाई वाइब्रेशन में ही डीएम का कॉल मैसेज आता है, क्योंकि उस वक्त वो लाइट फील करते हैं। इसी वजह से जब वो लाइट उनको एनर्जी आ रही होती है तो वो आपसे आराम से कॉल मैसेज करके बात कर सकते हैं। फिर उनको ऐसा डर नहीं लग रहा होता कि उनका ऑब्सेशन बढ़ जाएगा बात करने से, उनको बहुत ज़्यादा याद आएगी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा होता। उनको लगता है कि ठीक है, बात करना है कर लूँगा और फिर नॉर्मल अपना काम कर सकूँगा, तो रिलैक्स फील होगा। अगर उनको आपसे बात करने में ही डर लगने लगे या फिर आपसे बात करके उनका करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा अगर उनको लगने लगे, तो वो आपसे कॉल मैसेज करने से बचेंगे और आपको इग्नोर करेंगे। और आपको इग्नोर करके दूसरी काम पे फोकस करना या अपना मन दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थे वो 5 रीज़न जिसकी वजह से डीएम आपसे कॉल मैसेज करने से बचते हैं उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद भी। तो अगर कोई डीएम की अवेकनिंग चल रही है और वो डीएम इन सब इश्यूज से गुजर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो उसे अपना फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो इन सब चीज़ों से हैंडल नहीं कर पाता है, या अपनी इमोशनल फीलिंग से हैंडल नहीं कर पाता है, या लव वाली फीलिंग रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाता है ओवर मैस्कुलिन एनर्जी होने की वजह से। तो पहला तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा, डीएम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। तो अगर कोई डीएम अपने इन चक्रास पे काम भी करे, सिंपल वर्क करे, तो भी एनर्जेटिकली अंदर से कुछ हील होता है और वो अपने आप ही इन सभी इश्यूज से कैसे डील करें ये सीख जाते हैं। और अगर किसी डीएफ के डीएम के अंदर ये सारे इश्यूज हैं तो उसे क्या करना चाहिए? तो पहला चीज़ तो ये करनी चाहिए कि उसे भी शिव शक्ति बैलेंस करना चाहिए। अपने अंदर शिव शक्ति बैलेंस करें। आप शिव शक्ति मंत्र का चैंट भी कर सकते हैं। दूसरा, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस क्रिएट करें। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि जब डीएम की अवेकनिंग नहीं हो रही है तो किन रीजंस की वजह से नहीं हो रही है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऐसी कंडीशन में डीएफ को क्या करना चाहिए। और तीसरी चीज़ डीएफ को क्या करनी चाहिए, रिलेशनशिप, हर्ट, पेन, ट्रॉमा अपना रिलीज़ करना चाहिए। लव से रिलेटेड जो भी, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी उसकी लाइफ में ट्रॉमाज हैं, उसके अंदर पेन है, या सेल्फ लव से रिलेटेड जो भी पेन, हर्ट उसके अंदर है, वो सब रिलीज़ करना चाहिए ढूंढ ढूंढ के। बचपन से लेके अभी तक के सारे रिलेशनशिप और लव से रिलेटेड ढूंढ ढूंढ के सारे इश्यूज़ हील करिए और बहुत जल्दी आपके डीएम के अंदर चेंजेस आएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, बस इतना ही मुझे आपको बताना था। तो अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साई।